Hey guys, so in this video we are going to see how we can integrate C++ support, that means NDK, Android NDK integration in React Native. Yes, React Native. So first of all, the first question would be what is this NDK and what is its benefit and uh, what exactly it is for basically. So first of all, let's start. So Android NDK is basically एक एक वे है जिसके थ्रू आप सी प्लस प्लस का कोड एंड्रॉयड में इंटीग्रेट कर सकते हो. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन इंटीग्रेट और सबसे पहले हम उसको कितने ईजीएस्ट वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे. सारा सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे. राइट. सो इसका कुछ स्पेसिफिक यूजेज ये है कि सी प्लस प्लस एक हाईली इंटेंसिव लैंग्वेज है. सपोज़ आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो या कुछ ऐसा टास्क कराना है जो बहुत ही CPU इंटेंसिव है, तो वो आप C++ में कर सकते हो. एंड सेकेंडली, एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स, राइट. एज यू कैन सी, यू कैन डाउनलोड द होल repository ऑफ एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. तो इसकी वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम देर इज़ अ सिक्योरिटी कंसर्न. सो होता क्या है, बहुत इवन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिगेस्ट कंपनीज जो अपने जो सिक्योर कोड होते हैं उसको C++ में वो लोग लिखते हैं. एंड जस्ट बिकॉज जो C++ का कोड होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्ड लाइब्रेरी में, यानी कि .so एक्सटेंशन में. मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की दिखती हैं फाइल्स. सो कि इस तरीके से कुछ फाइल्स देखेंगी. .so एक्सटेंशन आप देख सकते हो, टाइप SO फाइल. अब अगर आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, फ्रॉम एनी कोड एडिटर और नोट पैड, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखो, एंड इट्स सो हार्ड, इतनी हार्ड होती है कि पूछो मत. एंड ये सिर्फ टूल्स लाइक, अगर इसको रिवर्स इंजीनियर करना है तो टूल्स लाइक गिद्रा एंड IDA प्रो, जो कि बहुत महंगा होता है, अप्रॉक्सीमेटली $20,000 के उसके सिर्फ लाइसेंसेस आते हैं. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. एंड इसको यूज़ करने का ना, NDK का एक और बेनिफिट है दैट यू कैन टारगेट द स्पेसिफिक CPU आर्किटेक्चर. ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारा बंच ऑफ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट यू कैन रीड. आप सिर्फ गूगल पे लिखोगे एंड्रॉयड NDK आ जाएगा. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द एंड्रॉयड एंड सी मेक. ओके. एंड इसको छोड़ दो बिकॉज हम तो डायरेक्टली इसको देखने वाले हैं. नाउ सेकंड, लेट्स कम टू द ABIs. दिस इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट, right? So as I told that you can target different CPU architectures just like ARM ABI V7A, ARM64 V8A, x86 and x86 64. ठीक है. So these are the different CPU architectures which you can target specifically of from your C++ code by defining them. So let's get started directly how we can create this, integrate this. So I'm gonna close this and now let's talk about how the architecture, how this video will go. First of all, हम लोग इसका integration directly देखो. अगर आप if you have came here to learn how to integrate C++ module or Android NDK in React Native, that means somewhere you are familiar with Android Studio obviously, क्योंकि Android के प्रोजेक्ट इससे पहले Kotlin या Java through Android Studio ही बनते थे, right? I know there are a bunch of other frameworks as well, just like Xamarin and etc. But still, तो हम पहले उसको डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो में इंटीग्रेट करेंगे और टेस्ट कर लेंगे. उसका बेनिफिट यही है कि सो मेनी थिंग्स ईजिली हो जाती हैं सेटअप, ठीक है, और टेस्ट भी हो जाएंगी. जब वर्किंग रहेगा तो एट द एंड हम वो सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर देंगे रिएक्ट में, क्योंकि सारी डायरेक्टरीज सेम रहती हैं, फोल्डर सेम बनते हैं रिएक्ट में भी. सो इट डजेंट मेक एनी सेंस. और यहाँ पे क्या होगा कि कोड एकदम stronger रहेगा. So let's get started. Okay, so the first step would be open your Android Studio and here you can select empty activity. And there is one more reminder ki a lot of people will say nowadays Android recommends Kotlin, and even if you make a React project, React itself creates Android project in Kotlin. So there is no need to worry. Actually, Kotlin and Java and Kotlin both are intercompatible with each other. You can use Kotlin in Java and Java in Kotlin. Okay, because in this specific project I'm going to use Java because there is just one class, right? So as you can see now, this is my application. This will be the package name and language selected is Java. Let's click on finish and I'll get back once everything is done. Okay, so it has started syncing. Okay, so the build is completed. As you can see now, it has taken 7 seconds. So we got our boilerplate code. So now what I'm going to do is,
यहाँ पे इट हैज़ क्रिएटेड वन टेक्स्ट व्यू कॉल्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये ठीक है, हम इसके नीचे एक और बटन बनाएंगे, किस लिए, ताकि क्या होगा, जो हमारा सी प्लस में जो भी कोड लिखेंगे उसको हम प्रिंट करेंगे इस टेक्स्ट व्यू में। जब वो बटन क्लिक होगी देन सी प्लस प्लस का ऑपरेशन कॉल होगा और वहाँ का रिजल्ट इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। So let me make a button as well and then get back. So as you can see now I have created a button and let's give it an ID of let's say btn, okay, and let's quickly create the instance and bind them. Okay, as you can see now I have created the instance and also binded them. So now let's simply put the interface, that means on click interface to this button dot set on click listener, and we're gonna call the interface which is view on click listener. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ जब ये बटन क्लिक हो देन हमको आउटपुट सेट कर देना है, किस में, आउटपुट वाले टेक्स्ट व्यू में. राइट नाउ आई एम गोना सेट डेफ, दैट मीन्स डिफॉल्ट. राइट नाउ टू integrate C++ module we're gonna click on this file and okay, not to the file, actually our package name, we have to click here and we have here is one option, add C++ to module. Just click on this, the first option, default, you don't have to do anything, and यहाँ देखना एक folder आ जाएगा automatically C++ के नाम से. So hold on for a second, as you can see now C++ का folder आ गया. Right, so that means our C++ integration is done. So see how seamless it is with Android Studio. अब क्या करना रहेगा, सिर्फ simply copy paste करना रहेगा. Right, so but before that उसको test भी कर लेते हैं. So we're gonna create a Java class, क्योंकि यही क्लास हम वहाँ भी कॉपी कर लेंगे ना. सो विल से लेट्स से libcpp and to initialize ndk library we're gonna first type static, I'm sorry, not capital, static, and there is something called system dot load library and your library name. So now library name is very important. Let me show you how you can give. So as you can see now, the first argument in this add library, the first argument says that set the name of library. So the name of library is my application. So we're gonna copy this and get back to the this initialization class, and this library is perfectly initialized. Okay, now next step would be to create any method, because right now our C++ is empty, if you can see. So we're gonna make a method which will return string. So we'll say public native void, and let's say इस function का नाम we can say hello jni. Okay, so this is of public native string, not void, sorry. So this is our method hello jni. Now and now I am going to show you the reason why I have chosen Android Studio. As you can see now, ऐसे हम लोग को यहाँ पे भी लिखना पड़ता है. राइट, अब यहाँ पे क्या है, वी हैव डिफाइंड द मेथड. नाउ इट सेज दैट देर इज़ नो मेथड, ऑब्वियसली देर इज़ नो, बट हियर इट गिव्स ऑप्शन ऑल्सो दैट यू कैन क्रिएट JNI फंक्शन इसी नाम से. सो वी कैन क्लिक दिस. अब ये देखो ऑटोमेटिकली ये सारा बकवास जो है इसने डाल दिया यहाँ पे. सो वी सिंपली गोना रिटर्न अ न्यू valid UTF-8 string saying that hello from JNI. Right, so this text we are going to return. Now what simply we have to do is, जहाँ पे ये अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने लगा के रखी थी, यहाँ पे अब वो क्लास से ये जो मेथड बनाया इसको कॉल कर लेंगे, सिंपल. राइट, सो वी गोना से न्यू libcpp, ये जो जावा क्लास जिसमें लाइब्रेरी इनिशियलाइज की थी, देन डॉट जो मेथड बनाया था that was hello JNI. Right, now we're gonna test it on emulator. Let's sync it for the ones. Let's open the emulator and hold on. I'm not going to pause the video. Okay, we got some error. Okay, so we got a bunch of error. Actually you can ignore this. What it is saying is we have to increase this target SDK and compile SDK. It says put this to 34 and this one is also to 34, and also one more thing, this app compared to 1.5.0. that's it. Now we're gonna run this again. Okay, let's test.
Okay, now let's click on this get result. As you can see, we got the result from this method hello from JNI. So we're gonna change the text as well. Let's say let's return hello from C++, rerun the application, and here we got the hello from C++. Now we simply gonna copy paste the things in React. Okay, so I have created a folder as a new folder. Let's open the terminal and open this folder with in VS Code. Okay, this is some older code. Okay, so inside this new folder, let's create a new project by saying command npx react native init, and then project name, let's say demo C++, and hit enter. Now we have to wait because React will download the default template. Okay, so the project creation is completed. You can see now Android and iOS folder. Okay, so we have to do bunch of changes here also because this is React 7.4 which has some kind of error. So first what we're gonna do is we're gonna go to this Gradle folder inside Android, and in this Gradle properties we're gonna do Gradle 8.5 and save this, Ctrl S. And also it has created project in TypeScript, so we don't want TypeScript. I'm gonna use JavaScript, so I'll say app.js. okay, and let me remove this and get back with a simple design basically. Okay, so I have created a very simple design, okay, which has one view which contains one text, जिस पे हम अपना text display कर देंगे. अभी I have not created this data and get data etc, but we will create it later on. ठीक है, and we have given one touchable opacity, that means a button kind of, or actually let's run this project and test this. So for that we have to open our emulator. So I have launched again on my emulator. This was the old application which we have just created with Android Studio. So let me delete this, right? Okay, so now let's run this application. So for that, first of all, we're gonna go into this directory, because right now if you'll see we are in a new folder. So but project is created inside demo C++ folder, right? So we're gonna say cd then demo cpp, and inside it we're gonna write command npx react native start -- reset -cache, and we have to hold on for a second. It will start the Metro server. Okay, so now Metro server is started. Now we just have to select option, that which one we have to load, Android or iOS. So we're gonna type A, that means we want Android. Now hold on for a second. I'm not going to pause video because I don't want any confusion on anything else. So the build is almost completed. Let's wait. So it is installing the application right now, bundling. Okay, so it says data does not exist. Okay, so I got this. Actually we have to say here, let's say welcome. Actually my plan was to make the state later on. So we will say here get output, and now we're gonna save this, and here we got, right? So the plan is same, just like Android Studio. We will click this get output and it will call the C++ code and get the result here as well. Okay, now as I said, we just have to now copy paste things, and only one external class we have to make. I'll let you know. So what we're gonna do is we're gonna open two tabs in our Explorer. फर्स्ट वन विल बी जिसमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो, सेकंड वन विल बी जिसमें एंड्रॉइड स्टूडियो वाला प्रोजेक्ट हो. ओके, सो एज यू कैन सी नाउ दिस इज़ फर्स्ट जो ये है डेमो CPP, ये देखो ये है रिएक्ट वाला, एंड दिस माई एप्लीकेशन दिस वाज ऑफ द एंड्रॉइड स्टूडियो वाला. ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट वी कैन डू इज़ गो टू ऐप src मेन, ये एंड्रॉइड स्टूडियो वाला. देन we get this folder C++, copy this, and then again in React project go to Android, then app src main. Now paste this. Okay, the first step is done. Now get back to this Android Studio wala project again, and go to app src main java com msf my application, and this one class
libcpp java, that means where we have initialized that library. So we're gonna copy this and get back to react wala, again open java com demo app and paste here. Right now kind of half of our work is done from this older project Android Studio wala, but still I think we can do rest of the stuffs also. Let's do it now. What ये Android Studio वाला में you have to open app, then you will get this dot build file. Okay, not dot build file, basically build file. So here you will see this line external native build. So copy this one and close this. Now open go to VS Code and go to Android app, and then you will get this build.gradle. Now here below this build types, paste this. Okay, now our hell lot of work is done. Now click Ctrl S to save this one. Now we just need only one external class and few changes. First of all, let's go through what changes are. So we will go to this copied क्लास जो हमने कॉपी किया था एंड्रॉयड स्टूडियो वाले से. इसमें एक प्रॉब्लम है, इसने एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाया था तो उसका पैकेज नेम अलग था. उसका पैकेज नेम था com.msf.myapplication, बट यहाँ पे क्या है, com के बाद देखो डेमो ऐप है. सो इसको चेंज करना होगा. विल से com, देन वी गोना राइट नॉट डेमो ऐप है, डेमो cpp. सो दिस इज़ आवर पैकेज नेम है. इसको सेव कर देंगे. सिमिलरली सेम गोज़ टू दिस C++ फाइल इटसेल्फ जो एंड्रॉयड स्टूडियो ने बनाई थी. यहाँ पे भी देखो com.msf माई एप्लीकेशन है, तो इसको हटाएंगे. com के बाद हमारा जो पैकेज नेम है वो है डेमो cpp. अच्छा, देर इज़ वन मोर थिंग नोटेबल कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है. फर्स्ट वी विल राइट जावा एंड देन उसके बाद अंडरस्कोर लगता है, ये फिक्स रहता है. देन आपका पैकेज नेम आता है. पैकेज नेम में भी हर एक जो सेपरेट पैकेज होता है, जैसे com, ठीक है, यहाँ com है, फिर उसका अंडरस्कोर लगेगा. देन आपका सेकंड पैकेज नेम, तो सेकंड पैकेज नेम देखो ये डेमो cpp है. सेम अगर इसके आगे भी आपका और लंबा पैकेज नाम आप रखते हो तो सेम आपको डालना पड़ेगा. फिर उसके बाद अंडरस्कोर लास्ट में. फिर उसके बाद ये क्लास, जिस क्लास में लाइब्रेरी इनिशियलाइज हो रही है, तो ये हमारा जावा क्लास, उसका नाम. उसका अंडरस्कोर जो मेथड नेम है, तो ये देखो ये है मेथड नेम एग्जैक्ट हेलो JNI. ठीक है, तो वो यहाँ पे पेस्टेड है. सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना सेव एवरीथिंग अगेन. Ctrl S. Now only one thing is left, that is one Kotlin class, जिसमें ये मॉड्यूल को हम रजिस्टर करेंगे और जिसको कि हम कॉल कर सकें रिएक्ट में. ओके, सो लेट्स क्विकली मेक दैट एज वेल. ओके, सो हम आ जाएंगे इसके अंदर. डेमो ऐप के अंदर ही बनना चाहिए, जहाँ पे ये मेन एक्टिविटी KT है, मेन एप्लीकेशन KT है. ठीक है, यहाँ पे ये हम बनाएंगे. नेम इसका रखेंगे libcpp module.kt. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं जिनको रखना मस्ट है. तो सबसे पहले तो पैकेज इटसेल्फ. सो वी गोना से पैकेज एंड देन हमारा पैकेज क्या है, com.demo cpp. उसका कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी रिएक्ट के क्लास से, दैट मीन्स रिएक्ट नेटिव के इंटरनल क्लासेस से. तो वो कॉपी पेस्ट कर लेना सिंपल. रेपोजिटरी का होपफुली लिंक मैं दे दूँगा. ओके, तो ये हैं इतने क्लासेस जो हमको इंपोर्ट करना है. पहला है रिएक्ट एप्लीकेशन, दूसरा है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद प्रॉमिस मेथड, अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तो यू नो, एंड रिएक्ट पैकेज, नेटिव मॉड्यूल एंड व्यू मैनेजर. ओके, एंड एक और चीज़ इसमें इंपोर्ट करेंगे, ये जावा क्लास. सो वी गोना से अगेन इंपोर्ट com.demo cpp डॉट, उसका जो हमारा क्लास का नेम है, जावा क्लास का क्या नाम है, libcpp. राइट, तो ये हमारा जावा क्लास भी इंपोर्ट हो गया. नाउ लेट्स कंप्लीट दिस क्लास, बिकॉज ऐसे थोड़ी रहता है, क्लास बनाना भी तो पड़ेगा. सो आई हैव क्रिएटेड द क्लास सिंपली. क्लास नेम ऑब्वियसली libcpp मॉड्यूल विच एक्सटेंड द रिएक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो इसमें सबसे पहला होता है कि एक नेम देना रहेगा जो हम रिएक्ट नेटिव में कॉल करेंगे, जिसके थ्रू. तो Kotlin में हम फंक्शन बनाते हैं, तो विल से ओवरराइड फन, और इस मेथड का नेम रहेगा गेट नेम. ठीक है, गेट नेम, एंड दिस विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. दिस विल बी ऑफ
टाइप स्ट्रिंग एंड ये क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न अ नेम. अब ये नेम यू कैन गिव एनी नेम, बट लेट सपोज वी गना यही रिटर्न कर देते हैं नाम अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज डिफाइंड. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़, ठीक है, ये जावा क्लास भले हमने डिफ़ाइन किया है लेकिन इसको नहीं मालूम ये मॉड्यूल क्लास को, ठीक है, आप किस चीज़ को कॉल करो. तो हम क्या करेंगे, ये जो मेथड यहाँ पे डिफ़ाइन किया ना, वहाँ से रिज़ल्ट ले करके आगे इसमें भेज देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे वी गोना गिव एनोटेशन which is called as react method and make a function. Okay, so function ka name you can give any name. I'm going to give hello jni and this will be promise function. Promise, right? तो अच्छा होगा इसको हम ट्राई कैच में रखें. सो वी गोना से ट्राई एंड जो भी आएगा यहाँ पे उसको हम पहले तो कैच कर लेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द सिंटेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट, सिंटेक्स्ट नहीं, सिंटेक्स. सो एक्सेप्शन के लिए वी गोना से एक्सेप्शन, सो दिस विल कैच द एक्सेप्शन, राइट? So we're gonna call this promise object, promise dot reject, और reject के अंदर जो error होगी actual, so sorry this will be in double quotes error, and error क्या होगी, ये जो exception आया रहेगा वो e. okay, अब इसके अंदर अगर कोई exception नहीं आया तो we're gonna say promise dot resolve. ठीक है, यानी resolve करो क्या. अब यहाँ पे हम वो जावा क्लास का जो मेथड है वो कॉल कर देंगे, यानी लिब cpp राइट डॉट, इसका मेथड नेम क्या है, हेलो jni. कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे और इसको void मेथड कर देंगे, राइट? सो दिस इज़ डन. अब एक और सब क्लास बनाना पड़ेगा जो इसका लिस्ट ऑफ पैकेज बना करके ये मेन एप्लीकेशन को देगा. ठीक है, सो लेट मी create that class quickly. Don't worry, I will explain. Okay, so I have created the class and name is libcpp package which extends React package. Okay, this is a boilerplate code actually. You don't have to, things will not get changed if you will make with yourself. So that's why I have copied and pasted the thing. There is only one thing which will change and that is this class. As I told earlier also that this class will provide the list of all the methods and everything which is written here inside libcpp module class. So in your case आप जो भी नाम दोगे बस यहाँ पे वो नाम ही मेंशन होता है. जैसे ये libcpp module क्लास है तो ये इसकी लिस्ट ऑफ देखो libcpp module प्रोवाइड करेगा. अब हमको बस ये जो पैकेज क्लास है ना इसको इसके अंदर रजिस्टर कर देना है मेन एप्लीकेशन डॉट के टी में और सिंपली हम उसको यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में. और यहाँ लिखा भी है पैकेजेस दैट कैन नॉट बी ऑटो लिंक्ड येट कैन बी मैनुअली एडेड हियर. फॉर एग्जांपल ऐड, देन उसने एक एग्जांपल नेम दिया है माय रिएक्ट नेटिव पैकेज. सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे और नीचे ही आ जाएंगे, इसमें पेस्ट करेंगे. बट उससे पहले हम को जो हमारा पैकेज वाला क्लास है उसका नाम क्या है, उसका नाम है libcpp पैकेज. बट ये कहाँ पे है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये है import com डॉट cpp डेमो है ना, नहीं डेमो cpp डॉट, ये हमारा libcpp पैकेज. अब इसको कॉपी करो और इसके साथ रिप्लेस कर दो. दैट्स इट, डन. अब बस हमको app.js में आना है. अब सबसे पहले किसी भी कस्टम नेटिव मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमें रिएक्ट के अंदर से एक चीज़ निकालनी होती है जिसका नाम है नेटिव मॉड्यूल्स. सो विल से नेटिव modules. Now if you will notice there are two options. One is native module and second one is native modules. So we're going to use native modules. Okay,
देन अब वो इंपोर्ट तो हो गया, बट व्हाट इज़ दैट, तो वो भी तो हमको बताना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको ना इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो वी कैन से समथिंग इज इक्वल्स टू ये जो हमने अभी इंपोर्ट किया है नेटिव मॉड्यूल्स, ठीक है। अब ये समथिंग क्या है, ये समथिंग है ये, ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल है एक्चुअल। सो कॉपी करो, जो भी नाम यहाँ पे दोगे यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट वन ईयर, ठीक है। अब हमारा आ गया है C++ का कोड यहाँ तक। नाउ वी सिंपली हैव टू प्रिंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी गोना मेक अ स्टेट, सॉरी इंपोर्ट द स्टेट। वी गोना से यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया, एंड नाउ वी गोना मेक, हम दो स्टेट बनाएंगे। वो किस लिए, सबसे पहली स्टेट होगी ये जो वेलकम टेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वेलकम रहेगा उस स्टेट का, उसका जब C++ का रिजल्ट आएगा तो वो उस स्टेट में हम उस स्टेट को अपडेट कर देंगे वेलकम वाले टेक्स्ट से रिप्लेस करके, जो भी रिजल्ट आया रहेगा। एंड सेम गोज विद बटन, एक बटन के लिए स्टेट बनाएंगे जिसका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रहेगा गेट आउटपुट। उसके बाद जब इसमें रिजल्ट आ जाएगा तो हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे कि रिजल्ट सक्सेस जो भी, ठीक है। सो फर्स्ट वन हम इसके लिए बनाते हैं C++ के डेटा के लिए, तो हम बोलेंगे डेटा कॉमा देन सेट डेटा विच इज़ इक्वल्स टू यूज स्टेट। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या देनी है, दिस विल बी वेलकम, ठीक है, सॉरी दिस विल बी आउटसाइड। नाउ सेकेंड स्टेट विल बी ऑफ बटन, सो वील से btn text comma then set btn text, this will be equal to use state। और यहाँ पे हम ये जो टेक्स्ट है ना गेट आउटपुट, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको रिप्लेस कर देंगे इससे btn text से, और ये सेट डेटा है इसको भी रिप्लेस कर देंगे इससे, और इसको कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है, ताकि ये सेव हो जाए। एंड लेट्स क्लोज दिस ऑल दीज क्लासेस, सॉरी, right now second step will be we have to make a function, asynchronous function, जो कि इस libcpp मॉड्यूल से यानी हमारे C++ वाले मेथड को कॉल करके उसका रिजल्ट है। तो वी कैन मेक अ मेथड, ओके, const, let's say name will be get data, and actually this function will be as I told asynchronous function. We're gonna say async and make it an arrow function. And what this will do, this we're gonna make a variable, this time not const or any other thing, because this will be awaited module, so we'll use let, okay. So let value is equals to await, and then हमारा ये जो CPP मॉड्यूल है डॉट हमारा जो मेथड नेम है, मेथड नेम क्या था, उसको ओपन करेंगे, ये था मेथड नेम, राइट। सो विल से हेलो JNI। अब ये वैल्यू वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर होगी ना, हम अपनी स्टेट को अपडेट कर देंगे जो डेटा स्टेट है। सो वी कैन से सेट डेटा, और इसमें पास कर देंगे वैल्यू। एंड ऑल्सो इसी टाइम पे क्योंकि अब वैल्यू आ गई है तो हम बटन का भी टेक्स्ट जो है चेंज कर देंगे, सेट btn text, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम रिजल्ट फेच्ड, ठीक है, यानी रिजल्ट फेच हो चुका है। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग मिसिंग, ये फंक्शन तो बन गया बट इट वाज नॉट कॉल्ड इट, सो वी गोना इन टचेबल ओपेसिटी वी गोना यूज़ ऑन प्रेस, यानी जब प्रेस हो तो क्या हो, तो प्रेस हो तो हमें चाहिए गेट डेटा फंक्शन कॉल हो जाए। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे एंड एक काम करेंगे, इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे। एंड ऑल्सो एक और चीज़ करेंगे, ये जो एंड्रॉयड में डॉट ग्रेडल फोल्डर है इसको डिलीट कर देंगे। ये सब केस्ड फोल्डर होता है, इट गेट्स क्रिएटेड एवरी टाइम वेन एवर यू विल build your project, so we're gonna delete this as well. Now we're gonna write the command npx start वाली, ठीक है। So copy this, not this one, npx react native
till this. Actually we have to close this because that project was already running. cd demo cpp npx react native start. We will reset the cache as well, otherwise बस start तक ही काम चल जाता, but we want our existing cache to be also deleted. Okay, so we're gonna say Android. Hold on, let's see any error or not. I hope it will not give any error. Okay, so we got an error saying unresolved reference libcpp on libcpp module.kt. Let us open this libcpp module.kt. okay, तो इसको क्या हुआ है? It says that unresolved reference. Okay, let me check. Actually we forgot the semicolon here first thing, and let me check, is there anything else we forgot? So I think we should retry now. So we have to delete this .cxx and build also, and also this .gradle. We're gonna run this command again. Gonna copy this, close this port, cd demo cpp. Now hold on. Okay, so this time the project is successfully completed, and now let's try, hopefully it will work. Let's click on this get output button. Okay, so we got the result from C++ file. Okay, where is file? Yes, here. Now let's change the text one more time. Hello from Java native interface. Okay, set Control S, but again we have to build the whole application. So we're gonna say Android. Now again we will wait. Click. Here we got the result, right? So this is how you can integrate JNI support in React Native. And actually my motive why I'm making this is because once I was started to integrate this, I've got a lot of errors and there is no clear-cut reference on internet. I have checked the Stack Overflow and many other good sites, but I didn't got any results, so that's why. So I hope you got the result, you got what you wanted. You got basically how to integrate this. So if you have any issues, let me know. Thank you.